हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। जांच कीजिए कि प्रायिकता बंटनों में कौन से एक यादृच्छिक चर के लिए संभव है। कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमें एक प्रायिकता बंटन के जैसा प्रारूप दिया है और हमें बताना है कि यह प्रायिकता बंटन है या नहीं है। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रायिकता बंटन को समझेंगे। देखिए, कोई भी बंटन अगर प्रायिकता बंटन है बच्चों, तो हमें उसमें दो बातें देखना पड़ेगी। पहली बात तो यह बच्चों कि प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताएं जीरो या जीरो से बड़ी होगी बच्चों। ठीक है, यह प्रायिकता का नियम भी है बच्चों। और दूसरा नियम प्रायिकता बंटन का है बच्चों कि प्रायिकता बंटन की जो सभी प्रायिकताएं होती है बच्चों, आई बराबर 1 से लगा के n तक। ठीक है बच्चों, तो सभी प्रायिकताओं का जो योगफल होता है बच्चों, वह सदैव 1 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताओं का योगफल 1 के बराबर होता है और प्रायिकताएं सदैव 0 या 0 से ज्यादा होगी बच्चों। ठीक है, अब देखिए, हमें जो प्रायिकता बंटन दिया है उसे देखते हैं बच्चों। हमें प्रायिकता बंटन जो दिया है वह आपके सामने है। देखो, यहाँ पर है हमारे पास x का मान है 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर x के मान, x के मान है बच्चों हमारे पास 0, 1, 2, 3 और 4। ये x के मान है बच्चों, जिनके संगत प्रायिकताएं क्या है बच्चों, सभी धनात्मक है। तो जिनके संगत संगत एक बार और लिख लेते हैं बच्चों। जिनके संगत प्रायिकताएं बच्चों अगर आप देखोगे तो सभी प्रायिकताएं आपको क्या नजर आ रही है, धनात्मक। तो जिनके संगत प्रायिकताएं, संगत प्रायिकताएं बच्चों क्या है, जीरो से जीरो से बड़ी है। ठीक है बच्चों, लिख सकते हो इस बात को, जीरो से बड़ी है। ठीक है, दूसरा देखो बच्चों, यहां पर ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात बच्चों प्रायिकता बंटन में देखें कि इसकी प्रायिकताओं का योगफल हमें क्या मिलता है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर हम मान निकाल लेते हैं बच्चों, सिग्मा आई बराबर 1 से n तक और पी आई का बच्चों। ठीक है, तो देखो इसका मान निकालेंगे बच्चों, तो हमारे पास प्रायिकताओं का योगफल कितना है, हमारे पास है 0.1, उसके बाद 0 पॉइंट में बच्चों है 3, उसके बाद 0.1, उसके बाद 0.2 और उसके बाद 0.3। ठीक है ना बच्चों, मतलब दशमलव की बात हो रही है यहाँ पर। तो अब इन सबको जोड़ लीजिए बच्चों। देखो, 3 और 2 6 और 1 7, 8 9 10 और बच्चों ये हो जाएगा 11। देखो ध्यान से, देखो बच्चों, फिर से 3 और 2 हो जाएगा 5 और एक 6, 6 के बाद 7 8 9 बच्चों ये 10 ही हो रहा है। इसका मतलब ये आएगा हमारा 1.0, और 1.0 का मतलब कितना हुआ बच्चों, 1 हुआ। तो हम क्या कहेंगे कि देखो यहाँ पर सभी प्रायिकताएं धनात्मक भी है और प्रायिकताओं का जो योगफल है वो 1 भी है। तो हम कह सकते हैं अतः जो बंटन है बच्चों, हमें जो दिया गया बंटन है, बंटन जो है क्या है बच्चों, प्रायिकता बंटन है। लिख सकते हैं हम, अतः बंटन प्रायिकता बंटन है, प्रायिकता बंटन है। ठीक है बच्चों, तो हमसे यही पूछा गया था कि जांच कीजिए, तो हमने जांच कर ली बच्चों, और जांच में क्या पाया गया कि हमें जो बंटन दिया गया है यह प्रायिकता बंटन है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।